गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं भौतिक विज्ञान के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि पहले काफी एग्जाम में आ चुके हैं। और यह है हमारी क्लास संख्या 10 है। इससे पहले मैंने आपको 9 क्लास करा दी है। अगर आपने वो 9 क्लास नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके उन 9 क्लास के लिंक पे क्लिक करके आप वो 9 क्लास देख सकते हैं। आज की यह क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है बढ़ जाता है, बी ऑप्शन है घट जाता है, सी ऑप्शन है वही रहता है और डी ऑप्शन है कोई संबंध नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बढ़ जाता है। जब द्रव के अंदर अशुद्धियां मिलती है, मतलब इम्प्योरिटी मिलती है, तो क्या होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, जबकि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है शरीर डूब जाएगा, बी ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं होगा, सी ऑप्शन है कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा और डी ऑप्शन है आपका अधिक आसानी से तैरेगा। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, शरीर डूबेगा, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है तल जल की अपेक्षा अधिक श्यान है, बी तरल का ताप जल की अपेक्षा अधिक है, सी तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम है और डी ऑप्शन है आपका तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घटता है, बी ऑप्शन है क्वथनांक घट जाता है, मतलब घटता है, और जमाव बिंदु क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, सी ऑप्शन है क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों घटते हैं और डी ऑप्शन है आपका क्वथनांक व जमाव बिंदु दोनों बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घट जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि आइसक्रीम की फैक्ट्री में क्या करते हैं, नमक का यूज ज्यादा करते हैं पानी में, है ना, जिससे कि क्या होता है, पानी जल्दी जम जाता है, आइसक्रीम जल्दी जम जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बादल का वायुमंडल में तैरना किस कारण होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है ताप, बी ऑप्शन है दाब, सी ऑप्शन है समुद्र से दूरी और डी ऑप्शन है आपका कम घनत्व। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, कम घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जब किसी सेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है घर्षण, बी ऑप्शन है प्रत्यास्था, सी ऑप्शन है श्यानता और डी ऑप्शन आपका पृष्ठ तनाव। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पृष्ठ तनाव के कारण वो जो बाल होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, है ना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जब ताप में वृद्धि की जाती है तो द्रवों का पृष्ठ तनाव। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है, बी ऑप्शन है बढ़ जाता है, सी ऑप्शन है घट जाता है और डी ऑप्शन है तभी बढ़ता है जब ताप में वृद्धि 250 डिग्री सेल्सियस, मतलब सॉरी, ये होगा आपका 25 डिग्री, कितना होगा, 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है। ये नहीं होगा 250, ये होगा 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, घट जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि पानी की एक बड़ी बूंद को छोटी बूंदों में तोड़ा जाए तो पृष्ठ ऊर्जा। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है बढ़ जाती है, बी ऑप्शन है घट जाती है, सी ऑप्शन है नहीं बदलती और डी ऑप्शन आपका बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब क्या होता है, बूंद को छोटे छोटे उसमें तोड़ते हैं तो क्या होती है, पृष्ठ ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ए ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पानी की छोटी छोटी बूंदों से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाने की प्रक्रिया में निकाय की पृष्ठ ऊर्जा। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है बढ़ती है,
बी ऑप्शन है घटती है, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहती है और डी ऑप्शन आपका बढ़ या घट सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, घटती है। जब हम छोटी छोटी बूंदों को मिला के एक बड़ी बूंद बनाते हैं तो पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है, घटती है। अगर हम बड़ी बूंद को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ते हैं तो पृष्ठ ऊर्जा क्या होती है, आपकी बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ताप बढ़ने के साथ साथ द्रव की श्यानता, आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है बढ़ती है, बी ऑप्शन है घटती है, सी ऑप्शन है अपरिवर्तित रहती है और डी ऑप्शन है आपका द्रव की प्राकृतिक प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, घटती है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगी श्यानता, सॉरी एक मिनट, जब हम तापमान को बढ़ाते हैं तो श्यानता क्या होती है बेटा, श्यानता आपकी घटती है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को कम करेंगे, ठीक है, टेम्परेचर को कम करेंगे तो श्यानता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या होती है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन आपका परिवर्तनशील। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 5। आपने 3 सुनी होगी वैसे तो, पहली होती है आपकी ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस। ठीक है, आपने 3 सुनी होगी। चौथी कौन सी होती है आपकी, प्लाज्मा। कौन सी होती है, प्लाज्मा। पांचवी होती है आपकी बोस आइंस्टीन। ठीक है, ये द्रव्य की कितनी अवस्था होती है, 5 होती है। जो ये ऊपर की 4 है ये प्राकृतिक है और जो ये 5वीं है ये क्या है, मानव निर्मित। ये क्या है, मैनमेड है और ये क्या है आपकी नेचुरल है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। तो द्रव्य की कितनी अवस्था होती है, 5 होती है, 3 नहीं होती। ठीक है, ज्यादातर को पता होता है कि 3 होती है ठोस द्रव गैस, जबकि 5 होती है अधिकतम। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अगर एक आलू को कागज की सफेद बिना छपी प्लेट के ऊपर रखकर सूक्ष्म तरंग अवन में रख दिया जाए तो आलू गर्म हो जाता है, परंतु प्लेट नहीं। यह इस कारण है कि आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है आलू मुख्यतः स्टार्च का बना होता है, जबकि कागज मुख्यतः सेलुलोज का बना होता है। बी ऑप्शन है आलू में से सूक्ष्म तरंगें निकल जाती है, जबकि कागज सूक्ष्म तरंगों को परावर्तित कर देता है। सी ऑप्शन है आलू में पानी होता है, जबकि कागज में पानी नहीं होता। डी ऑप्शन है आपका आलू एक ताजा कार्बनिक पदार्थ है, जबकि कागज मृत कार्बनिक पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आलू में पानी होता है जबकि कागज में पानी नहीं होता। जो आपका माइक्रोवेव होता है ना, सूक्ष्म तरंग ओवन होता है, वो क्या करता है, आपका जो लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं उसी पे रिएक्ट करता है। ठीक है, जो आपके वैसे होते हैं जो मृतक होते हैं उन पे वो रिएक्ट नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे हमने सी ऑप्शन बताया आपको, आलू में पानी होता है जबकि कागज में पानी नहीं होता। तो आलू में पानी होता है तो इस वजह से आलू पक जाता है उसके अंदर, और जो आपका कागज होता है वो नहीं जलता। ठीक है, ना ही जो आप प्लेट रखोगे वो भी नहीं जलेगी। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है रेडियो तरंग, बी ऑप्शन है सूक्ष्म तरंग, सी ऑप्शन है आपका अवरक्त तरंग और डी ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट होगा, अवरक्त तरंग। जो आपके रात्रि दृष्टि वाले मतलब रात को देखने वाले जितने भी आपके उपकरण होते हैं उनमें किसका यूज होता है, तो अवरक्त तरंग का यूज होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, दूर संचार के लिए प्रयुक्त तरंग है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है दृश्य प्रकाश, बी ऑप्शन आपका इंफ्रारेड,
सी ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट और डी ऑप्शन है आपका माइक्रोवेव। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा माइक्रोवेव। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक टीवी रिमोट नियंत्रक इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश तरंगे, बी ऑप्शन है ध्वनि तरंगे, सी ऑप्शन है आपका सूक्ष्म तरंगे और डी ऑप्शन आपका रेडियो तरंगे। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा रेडियो तरंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 100 डेसिबल की आवाज मतलब नॉइस की प्रबलता का स्तर संगत होगा। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है सुनाई भर देने वाली आवाज से, बी ऑप्शन है सामान्य वार्तालाप से, सी ऑप्शन आपका शोर शराबे वाली गली की आवाज से और डी ऑप्शन आपका यंत्र कारखानों के शोर से। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा यंत्र कारखानों के शोर से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है लगभग 5 डेसिबल, बी ऑप्शन है लगभग 10 डेसिबल, सी ऑप्शन लगभग 30 डेसिबल और डी ऑप्शन आपका लगभग 100 डेसिबल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट होगा लगभग 30 डेसिबल। जैसे हम आपस में बात करते हैं तो हम लगभग 30 डेसिबल तक की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, किस स्तर मतलब डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 30 डेसिबल, बी ऑप्शन है 100 डेसिबल, सी ऑप्शन है 80 डेसिबल और डी ऑप्शन आपका 120 डेसिबल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा 80 डेसिबल। ठीक है, 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि क्या होती है हमारे लिए हानिकारक होती है, प्रदूषक होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है 90 डेसिबल, बी ऑप्शन है 60 डेसिबल, सी ऑप्शन है 120 डेसिबल और डी ऑप्शन आपका 100 डेसिबल। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा 60 डेसिबल। तो मनुष्य के लिए मानक स्तर है सुनने का वो कितना है 60 डेसिबल तक है, 30 से 60। कितना, 30 से 60। ठीक है, अगर हम आपस में बात कर रहे हैं तो कितना होगा 30 डेसिबल होगा। अगर मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूँ तो कितना हो जाएगा 60 डेसिबल तक हो जाएगा। अगर 60 से ऊपर जाता है, कितना, 60 से ऊपर जाता है ध्वनि का स्तर, 60 डेसिबल से ऊपर जाता है तो ध्वनि का स्तर वो हमारे लिए क्या हो जाएगा हानिकारक हो जाएगा, प्रदूषक हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ध्वनि तरंगे आपको चार ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है निर्वात में चल सकती है, बी ऑप्शन है केवल ठोस माध्यम में चल सकती है, सी ऑप्शन है केवल गैसों में चल सकती है और डी ऑप्शन आपका ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा ठोस एवं गैस दोनों में चल सकती है हमारी ध्वनि तरंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।